जब हमें बॉय का प्लूरल बनाना हो तो हम उसमें एस जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है बॉयज़। लेकिन जब चर्च का प्लूरल बनाना हो तो हम उसमें ईएस जोड़ देते हैं, तो बनता है चर्चेस। और जब हम बेबी का प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हम वाई को रिप्लेस कर देते हैं IES से और बन जाता है बेबीज़। तीन अलग अलग वर्ड्स और तीनों में अलग अलग नियम से हमने इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया। तो आखिर ऐसा क्यों, यही जानने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर यानी कि वचन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुलाम घोष। स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद गुलाम क्लासेस। और चलिए हम आज से हमारे नंबर की क्लास शुरू करते हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे हमारे नंबर की क्लास, ठीक है। तो नंबर को हम हिंदी में कहते हैं वचन। और बेसिकली जो नंबर है हमारे इंग्लिश ग्रामर में दो टाइप का होता है। सबसे पहले होता है हमारा सिंगुलर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा प्लूरल, ठीक है। तो जो सिंगुलर होता है इसे हम कहते हैं एक वचन, एक वचन। और जो हमारा प्लूरल होता है इसे हम कहते हैं बहुवचन, यानी कि ये हो गया बहुवचन। जहाँ सिंगुलर होता है वहाँ एक का बोध होता है। क्या होता है? एक का बोध होता है। सिंगुलर में एक का बोध होता है, जबकि प्लूरल में एक से ज़्यादा, यानी कि जब भी हम प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल में एक से ज़्यादा का बोध होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं। सिंगुलर नंबर यानी वचन, इसके दो हिस्से हैं। पहला है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। सिंगुलर जहाँ एक का बोध होता है और प्लूरल जहाँ की एक से ज़्यादा का बोध होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि बॉय, बॉय यानी लड़का, तो ये क्या है, एक लड़के की बात कर रहे हैं हम यहाँ। लेकिन जब बहुवचन में होगा तो ये क्या हो जाएगा, लड़के, तो इसका बन जाएगा बॉयज़, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि हमने पहले देखा बेबी, तो बेबी यानी क्या होता है, बच्चा, यानी कि एक बच्चा। लेकिन जब बच्चे हों, क्या हों, बच्चे, एक से ज़्यादा, तो वहाँ हो जाता है बेबीज़, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ सिंगुलर में एक का बोध कराने वाले शब्दों को शामिल करते हैं, जबकि प्लूरल में एक से ज़्यादा का बोध कराने वाले शब्दों को शामिल करते हैं। तो चलिए अब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियमों को सीखते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियमों में ये सबसे पहला हमारा रूल नंबर 1 है, जहाँ हम क्या करेंगे कि कुछ सिंगुलर, क्या करेंगे, कुछ सिंगुलर नाउन में या नाउन्स में एस जोड़कर, क्या करेंगे, एस जोड़कर उन्हें प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, प्लूरल बनाएंगे। या कुछ सिंगुलर नाउन्स में एस जोड़कर उन्हें प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ हेडिंग डाल लेंगे हमारे किसका, सिंगुलर का। तो ये है हमारे सिंगुलर नाउन और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लूरल नाउन, है ना। तो ये एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख लिया। तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम सिंगुलर से सिर्फ एस जोड़कर उन्हें प्लूरल बना सकते हैं। तो ये है हमारे पास हमारे कुछ वर्ड्स जिनके हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि गर्ल, तो गर्ल में क्या करना है, सिर्फ एस जोड़ देना है, तो हो जाएगा गर्ल्स, है ना। पेन, एक पेन है तो पेन, और पेन्स में क्या हो गए, बहुत सारे पेन। फिर बर्ड का क्या हो जाएगा, बर्ड्स। पेपर का हो जाएगा हमारा पेपर्स। सब में क्या करना है, एस जोड़ते जाना है। रैट का रैट्स और थिंग का थिंग्स। तो इस प्रकार से
हमारा जो सबसे पहला नियम होता है क्या होता है कि सिंगुलर नाउन के अंदर या सिंगुलर नाउन में एस जोड़कर उसे प्लूरल बना दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 1 के बाद अब आता है रूल नंबर 2। यहाँ क्या देखना है कि जिस सिंगुलर नाउन, क्या कहता है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ एक्स जेड या तो एस या तो डबल एस या सी एच या एस एच आए, वहाँ ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बना दिया जाता है। यानी कि जो भी सिंगुलर नाउन होगा उस नाउन वर्ड में जो सबसे लास्ट वाले लेटर हैं, अगर ओ हो, एक्स हो, जेड हो, एस हो या तो डबल एस या सी एच या एस एच मिल जाए, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ई एस जोड़ देना है और उससे उसका प्लूरल नाउन बन जाएगा। जैसे चर्च में सी एच लास्ट में है, सी एच यानी कि ये वाला नियम, तो क्या लगा देंगे यहाँ ई एस, सी एच यू आर सी एच ई एस, चर्चेस हो जाएगा। क्लास में डबल एस है, सी एल ए डबल एस और यहाँ ई एस जोड़ देंगे, क्लासेस हो जाएगा। ग्लास में भी क्या है, डबल एस और यहाँ भी ई एस जोड़ देंगे जो ग्लासेस बन जाएगा। ब्रश में देखिए क्या है, एस एच, तो बी आर यू एस एच और जोड़ देंगे ई एस, तो ये बन जाएगा ब्रशेस। आगे देखेंगे मैंगो, तो मैंगो के लास्ट में क्या आता है यहाँ पास, ओ, तो ओ के नियम में भी ई एस जोड़ना होता है, तो एम ए एन जी ओ और यहाँ जोड़ देंगे ई एस, तो ये हो जाएगा क्या हमारा मैंगोज। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और वर्ड आता है, जैसे हमारा यहाँ हम देख रहे हैं तो टैक्स, तो टैक्स के लास्ट में क्या है, एक्स, तो वहाँ भी क्या जोड़ना है, ई एस, टी ए एक्स ई एक्स, टैक्सेस। और एक था जेड वाला शब्द, जैसे कि टोपाज, टी ओ पी ए जेड, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, टी ओ, यहाँ भी हम वापस से क्या जोड़ेंगे, टी ओ पी ए जेड ई एस, टोपाजेस, ये एक रत्न होता है। तो इस प्रकार हमको क्या करना है कि जहाँ कहीं भी ये सारे लेटर्स मिल जाएं जिस भी वर्ड के अंत में, वहाँ हमें ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बना देना है, जिससे कि यह सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, तो चलिए हम इस रूल के अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। तो इसके कुछ अपवाद हैं, अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस हैं, जहां पर हमारा ई एस जुड़ने वाला नियम काम नहीं करता। जैसे कि शुरू की ये 3 वर्ड्स आप देखो, ये क्या है, स्टमक, कोंक और मोनार्क। तो ऐसे वर्ड्स जो सी एच लास्ट में हो और जिनका प्रोनाउंसिएशन चा होता है, वहाँ तो ई एस जुड़ता है। जैसे चर्च, तो जब हम चर्च लिखते हैं सी एच यू आर सी एच, तो लास्ट में सी एच आता है और इसको जब प्रोनाउंस करते हैं हम तो वो चर्च चा से ही प्रोनाउंस होता है, इसलिए वहाँ पर ई एस जोड़कर उसे चर्चेस बना दिया जाता है। लेकिन जब हम कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि स्टमक, एस टी ओ एम ए सी एच, तो यहाँ पर जो सी एच है ना, इसका प्रोनाउंस का हो रहा है। जब हम इसके पढ़ेंगे इस पूरे वर्ड को तो ये क्या होगा, स्टमक का। तो जब प्रोनाउंस सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या हो, के हो या तो का हो, ऐसी जगहों पर ई एस नहीं जुड़ता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या एस जोड़कर उसका प्लूरल बना दिया जाता है। तो जैसे स्टमक है तो हो जाएगा एस टी ओ एम ए सी एच एस, स्टमक्स। दूसरा कोंक, सी ओ एन सी एच एस, ये भी क्या बनेगा, का, तो ये होगा कोंक्स। कोंक्स का मतलब होता है शंख, ठीक है। आगे देखिए मोनार्क यानी राजा, तो यहाँ भी मोनार्च नहीं है, मोनार्क है, इसलिए यहाँ भी क्या करेंगे, हम एस जोड़ देंगे, मोनार्क, और ये एस जुड़ गया। फिर है कुछ जैसे कि ओ वाले वर्ड में भी क्या हो रहा था, ई एस लग रहा था, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि पियानो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, पी आई ए एन ओ एस, पियानोज। और बैम्बू में क्या होगा, बी ए एम बी डबल ओ एस, बैम्बूज। तो इस तरीके से ये थे रूल नंबर 2 और उसके कुछ अपवाद के साथ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। अब हम क्या करेंगे, रूल नंबर 3 के साथ सिंगुलर से प्लूरल बनाकर देखेंगे।